हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। क्या दिल भी मिले जब SRK और सलमान ने एक दूसरे को लगाया गले। शाहरुख खान को कैसे मिला अर्जुन रामपाल से पैचअप का तोहफा। ऋषि नीतू से क्यों अलग होने जा रहे हैं रणबीर कपूर। अपनी अपकमिंग फिल्म मद्रास कैफे को एक्शन फिल्म बताने से क्यों बच रहे हैं जॉन। और दिखाएंगे कि सलमान खान ने आखिर क्यों अपनाए हैं एंजल और डेविल के अवतार। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान और शाहरुख खान के पैचअप की खबर के साथ। जूम आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाने जा रहा है कि सलमान शाहरुख के गले मिलने का नजारा देखकर दोनों के पैचअप का अंदाजा लगाना क्यों जल्दबाजी साबित हो सकता है। दोनों का गले मिलना था सिर्फ एक दिखावा या वाकई इन दोनों स्टार्स के दिल मिल गए हैं। हमारी टॉप स्टोरी देखें, आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गले मिलने की रवायत मीडिया को दी गई एक ब्रेकिंग न्यूज। सलमान शाहरुख का एक दूसरे को हग करना बना गया कई हेडलाइंस। बिना इस बात की पड़ताल किए कि क्या सलमान और शाहरुख सिर्फ एक रिवाज यानी ट्रेडिशन को निभाते हुए एक दूसरे के गले लग गए या फिर दोनों के दिल वाकई मिल गए हैं। सलमान शाहरुख ने भुला दी है पुरानी बातें और अब इन दोनों में हो गई है दोस्ती। दोस्ती नहीं। जिन जिन के लिए झगड़े हैं उन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारा क्या लेना देना। You can have a lot of entertainment by just not creating issues between people who don't have issues. दोनों के बीच इश्यूज थे या नहीं, इस डाउट में पड़ना अगर बचकानी बात होगी तो दोनों के सिर्फ गले मिल लेने भर से इनके बीच पैचअप की बात मान लेना भी कोई कम बड़ी गलती नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब दोनों एक ही छत के नीचे थे। वो 3 इडियट्स के प्रीमियर की बात हो या फिर यश जी के गुजर जाने के बाद यशराज स्टूडियोज में दोनों का आमना सामना, लेकिन वहां ना ही कोई मौका था और ना ही दस्तूर। लेकिन जहां से सलमान शाहरुख के गले मिलने की न्यूज आई है वो तो एक इफ्तार पार्टी की बात है हुजूर। जी हाँ, कई टॉप पॉलिटिशियंस की मौजूदगी वाली बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में 2 टॉप राइवल खान्स की मौजूदगी जरूर एक बड़ी बात थी। एक ही छत के नीचे दोनों टॉप खान्स इफ्तार पार्टी के लिए आकर अलग अलग टेबल पर बैठे नजर आए। लिहाज और अदब का आलम यह था कि शाहरुख खान ने अपने सबसे बड़े राइवल कहे जाने वाले सलमान खान के पिता सलीम खान के लिए वैसी ही रिस्पेक्ट दिखाई जैसी अपने से बड़ों के लिए दिखाई जाती है, और शायद कुछ ऐसा ही बड़े होने का जेस्चर शाहरुख खान को गले लगाने की पहल करके सलमान ने दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सलमान ने ऐसा उस सीख की वजह से किया है जिसमें रमजान के पाक महीने में गिले शिकवे भुलाकर सबको गले लगाने की हिदायत दी जाती है, या फिर वाकई मिल गए हैं इन दोनों खान्स के दिल। वरना तो फिर इस पार्टी से निकलने के ठीक पहले सलमान ने अपने फादर के पास बैठे शाहरुख खान को जिस ढंग से इग्नोर किया वो भी एक हेडलाइन बननी चाहिए कि आखिर जब इस पार्टी में सलमान शाहरुख का पैचअप हो गया था तो फिर पार्टी से जाते जाते SRK को क्यों इग्नोर कर गए सलमान। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सलमान शाहरुख के पिछले 5 साल से चले आ रहे झगड़े के बाद के इक्वेशंस सलमान के फेवर में ज्यादा रहे हैं। 5 साल पहले के सलमान और अब के सलमान में काफी अंतर है। 5 साल पहले के सलमान बॉलीवुड में टॉप की पोजीशन पर नहीं थे, वो टॉप एक्टर्स में भले ही रहे हों, पर जो रुतबा सलमान खान के पास अब है वो कुछ साल पहले तो कतई नहीं था। ऐसे में सलमान अगर पैचअप के लिए पहल करते दिखेंगे तो थोड़ा डाउट होना लाजमी है, क्योंकि उनके लिए पैचअप जरूरी है भी नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोनों खान्स की ये पहल दुश्मनी मिटाने के लिए रही हो, पर जब तक कि दोनों की दोस्ती का कोई ठोस सबूत न मिल जाए, आप ही बताइए क्या इसे पैचअप और दोस्ती का नाम देना ठीक होगा? दोस्ती नहीं। विद हार्दिक तन्ना, ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। तो
क्या लगता है आपको? Is the SRK Salman patch up for real? Tell us your views on Twitter @ZoomTV with #PBNews. Well, वैसे अगर वाकई सलमान शाहरुख खान का पैचअप हो गया है तो फिर SRK के फैंस को क्यों ना उनके फेवरेट स्टार का एक और पैचअप का अपडेट भी दे दिया जाए, जो है शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल के पैचअप की खबर। काफी समय से अर्जुन रामपाल और शाहरुख खान के बीच चल रही है कोल्ड वॉर, और इस फ्रेंडशिप में जो दरार आई थी इस पर न अर्जुन ने बात की न ही शाहरुख ने। Not even this. Arjun also told the media at an event कि whatever is between him and Shahrukh is of no one's concern. पर लगता है अब जो भी कड़वाहट इन दो एक्टर्स के बीच छिड़ी थी अब वो खत्म हो गई है, और ये हम आपको बताते हैं कैसे। दरअसल अर्जुन को अपनी डी-डे के प्रमोशनल इवेंट के लिए कानपुर जाना था विद हुमा कुरैशी, पर अर्जुन ने इस इवेंट को लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया और अपने डी-डे टीम के लिए खुद के घर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। और उसके दूसरे दिन पर अर्जुन रामपाल ने शाहरुख खान की मन्नत में शाहरुख और उनकी फैमिली के लिए रखी डी-डे की स्पेशल स्क्रीनिंग, which clears the rumors of his cold war with SRK. Well, it seems like all of Shahrukh's lost friends are coming back to him. जहां कल सलमान और शाहरुख इफ्तार पार्टी में गले मिले, वहीं अर्जुन ने स्पेशल स्क्रीनिंग रखकर अपने लॉस्ट फ्रेंड को फिर हासिल कर लिया है। And as is said, all's well that ends well. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. खबर आई है रणबीर जल्द ही ऋषि कपूर और नीतू कपूर से अलग रहना शुरू कर सकते हैं। बांद्रा में उन्होंने अपना एक अलग घर भी ले लिया है, तो क्या है इसका रीजन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पहले जूम को खबर मिली कि रणबीर कटरीना को जल्द ही मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं। फिर अब खबर आ रही है कि रणबीर अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहेंगे एंड ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम कृष्णराज बंगलो टू सम अदर अपार्टमेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या रणबीर ये सब कटरीना के लिए कर रहे हैं या उन्हें अपना बैचलरहुड एंजॉय करना है। रणबीर और कटरीना की नजदीकियां आजकल कितनी बढ़ रही हैं, ये खबर तो चारों ओर छाई हुई है। और अब इस खबर के बारे में पता चलना कि वो जल्द ही अपने मॉम डैड के बंगलो से शिफ्ट हो जाएंगे, इस बात से कुछ समझ नहीं आ रहा। रणबीर का ये अपार्टमेंट वैसे तो बांद्रा में ही है, पर कृष्णराज रेजिडेंस से थोड़ा दूर है, और सुनने में आ रहा है कि रणबीर हैज स्पेंट 80 lakhs ऑन अ बार कॉन्सेप्ट इन हिज फ्लैट। आप सभी यही सोच रहे होंगे ना कि रणबीर आखिर अपने बंगलो से शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। क्या वाकई कटरीना है इसका रियल रीजन, या रणबीर वांट्स टू एंजॉय हिज बैचलरहुड? इसके बारे में जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। जहां फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को एक्शन के नाम पर बेचते हैं, वहीं जॉन इब्राहिम बार बार बता रहे हैं कि उनकी फिल्म मद्रास कैफे नहीं है कोई एक्शन फिल्म। लेकिन क्यों, आपको दिखाते हैं। मुझे एक्शन पसंद है, लेकिन मद्रास कैफे एक एक्शन फिल्म नहीं है। जॉन इब्राहिम को एक बार फिर बताना पड़ रहा है कि उनकी अपकमिंग फिल्म मद्रास कैफे एक्शन फिल्म नहीं है। एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, और स्टार्टिंग से मैं बहुत ही क्लियर हूँ और लोगों को यही बता रहा हूँ कि ये एक्शन फिल्म नहीं है। जी हाँ, मद्रास कैफे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर अगर किसी को लगा हो कि जॉन ने सलमान और सैफ को निशाने पर रखकर जो बात कही थी वो सिर्फ मजाक थी, तो ऐसा नहीं है। Raw agents don't jump outside buildings like Spider-Man. Raw agents don't show six packs around. So ये सब चीजें रॉ एजेंट्स नहीं करते हैं। They are very regular people, Shraddha, like you and me. अपनी अपकमिंग फिल्म मद्रास कैफे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर जॉन इब्राहिम कुछ सुपरस्टार्स पर चुटकी लेते दिखे थे, और अब एक अवार्ड नाइट में पहुंचे जॉन ने एक बार फिर कह दिया है कि वो शुरू से क्लियर है। स्टार्टिंग से मैं बहुत ही क्लियर हूँ और लोगों को यही बता रहा हूँ कि ये एक्शन फिल्म नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जॉन इब्राहिम बार बार अपनी फिल्म को वैसी एक्शन फिल्म बताने से क्यों कतरा रहे हैं जो आजकल कई सुपरस्टार्स करते नजर आ रहे हैं। लगता है सलमान खान की वांटेड से साउथ इंडियन फिल्म्स की स्टाइल में शुरू हुआ एक्शन फॉर्मूला अब कई फिल्म मेकर्स को पुराना लगने लगा है, और फिर मद्रास कैफे जॉन की होम प्रोडक्शन फिल्म भी है, और इससे एक बार फिर विकी डोनर की टीम लेकर आ रही है। यानी सुजीत सरकार और जॉन का एसोसिएशन अगर मद्रास कैफे लेकर आ रहा है तो इसमें ओरिजिनलिटी तो होनी ही चाहिए, और लगता है अपनी इस पॉलिटिकल थ्रिलर मद्रास कैफे में जॉन ने इसी एक्शन के मामले में फिल्म को अलग बनाने की कोशिश की है। यानी स्क्रीन पर तो एक्शन होगा, पर सारा एक्शन सुपर हीरो की तरह फिल्म का लीड एक्टर नहीं करेगा। Raw agents don't jump outside buildings like Spider-Man. Raw agents don't show six packs around. तो ये सब चीजें रॉ एजेंट्स नहीं करते हैं। They are very regular people, Shraddha, like you and me. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai.
दिल्ली में अपनी फिल्म भाग मिल्खा भाग को प्रमोट करने पहुंचे फरहान ने हमसे शेयर किया है वो एक रीजन जिसने उन्हें कई सालों तक बाइक राइडिंग से दूर रखा। क्या है वो रीजन? लेट्स फाइंड आउट। I must say that my mom had very categorically told me when I was young, I was very accident prone when I was a kid. फरहान का एक अरमान अब भी बाकी है और भाग मिल्खा भाग में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का रोल प्ले करने वाले फरहान अख्तर का वो अरमान है एक बाइकर इमेज बनाने का। No biker boy image that we can attach with Farhan Khan. Well, unfortunately not yet. You know, you can just I wish it was. जी हाँ, जॉन इब्राहिम और बाकी बाइक लवर स्टार्स की तरह फरहान भी एक बाइकर बॉय के तौर पर अपनी इमेज बना सकते थे, लेकिन उन्हें एक कसम ने रोक लिया और वो कसम क्या थी खुद उन्हीं से सुन लीजिए। I must say that my mom had very categorically told me when I was young, I was very accident prone when I was a kid. So she had kind of told me, and her brothers had also at one point, you know, had a bit of a bike accident and things. So she had told me like to stay away from it. And so, as most dutiful sons, you know, I promised her I would, and I did for long. इसीलिए फरहान ने बाइक से दूरी बनाकर रखी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब वो बाइक को लेकर काफी कंफर्टेबल हो गए हैं, जिसका नतीजा है कि वो भाग मिल्खा भाग में एक सीन के दौरान बाइक राइड करते हुए भी नजर आए हैं। और जब उसी बाइक ब्रांड के ऑर्गेनाइज किए हुए एक इवेंट में अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे फरहान, तो उन्होंने हमारे सामने एक्सक्लूसिवली रिवील कर दी वो कसम जो उन्हें इतने सालों तक बाइक राइडिंग से दूर रखती आई। I must say that my mom had very categorically told me when I was young, I was very accident prone when I was a kid. So she had kind of told me, and her brothers had also at one point, you know, had a bit of a bike accident and things. So she had told me like to stay away from it. And so, as most dutiful sons, you know, I promised her I would, and I did for long. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान खान का एक डेविल अवतार जल्द ही आपको डराएगा, फिर अगर आप ज्यादा डर गए तो उनका ही एक एंजल अवतार आपको बचाने आ जाएगा। क्या है पूरा चक्कर, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान खान इज बैक विद अ बैंग विद हिज रियलिटी शोज नेक्स्ट सीजन और सलमान ने इसके लिए महबूब स्टूडियो में शूट भी किया था। इस प्रोमो शूट के कुछ पिक्चर्स हम आप तक लेके आए हैं, हैव अ लुक। जहां एक तरफ सलमान बने हैं एंजल, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान सीन इन अ डेविल्स अवतार, व्हिच मेक्स इट क्लियर दैट इस बार सलमान हमें डबल रोल में दिखेंगे। वैसे लास्ट टाइम सलमान ने अपने इस रियलिटी शो पर काफी धूम मचाई थी, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट के साथ कहासुनी भी कर दी व्हाइल ही वाज सपोर्टिंग शाहरुख खान। नाउ वी हैव टू सी कि इस बार के सीजन में सलमान क्या कुछ नया धूम धड़ाका ले आएंगे। फिलहाल तो हम आपको सलमान के डेविल एंड एंजल लुक्स के साथ छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम प्रतीक एंड अमायरा के साथ आपको लेकर चलेंगे मरीन ड्राइव पे। प्रतीक बब्बर और उनकी इशक कोस्टा अमायरा ने मुंबई के मानसून का मजा लिया है। दोनों पहुंचे मरीन ड्राइव पर, आपको दिखाते हैं उन्होंने अपनी फिल्म को कैसे किया प्रमोट। हाय जूम, मैं हूँ अमायरा दस्तूर। जूम पे है प्रतीक बब्बर। And you're on a date with us to promote our film इस्सक। जूम के साथ डेट है अमायरा दस्तूर, प्रतीक बब्बर के साथ इस्सक के साथ डेट है। We're on Marine Drive, घोड़ा गाड़ी में है। I live 5 minutes away, उसी तरफ। और हाँ, like मैं Marine Drive पर हर दिन आती हूँ, you know, so it's awesome for me। मैं बहुत खुश हूँ। यार इस मौसम में भुट्टा नहीं खाओ तो क्या करें। हाय हाय बच्ची जी। हाँ राहुल जी। पसंद आया आपको भुट्टा? बहुत पसंद आया। मुझे बहुत पसंद आया। तुमसे ज्यादा भी और पसंद आया। हमें तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। सीधे को लाइन आ रहा है। He's so much more fun on set. Oh my god, कितना मस्ती करता था। वो फुसफुस है ना बाल के लिए, मेरे पीछे पीछे आता था। और you know how you sneeze like like that?
he put it right here, so you can't see it. So he sneezed and he sprayed at the same time. So I was like, oh my God, what did you do? और जो looks दिए no, it's not chillite. He was like, it was just this. I'm sorry. He was like so scared after that. ये बहुत खिंचाई करती थी सेट पे ऐसे ही इसी तरीके से। इतना तंग करता था सेट पे। Oh my God. Okay, so don't blame me now. It's amazing. मैं बहुत खुश हूँ and I feel more grateful than anything. And मैं हर दिन भगवान को thank करती हूँ every day in my prayers. So yeah, it's awesome. Compliments आ रहे हैं and I think it's really sweet. Some of the compliments on Twitter and Facebook and all. तो मैं जब time मिले I always thank my fans. Thank you for supporting me, guys. और हाँ offers मिल रहे हैं लेकिन जब तक मैं sign नहीं करूँगी तब तक कुछ नहीं बोलूँगी. My बुआ very superstitious तो उसने मुझे ये सिखाया. So I promise बुआ until I sign I won't say anything. I keep telling him every day that I'm really lucky, but I think अब 2 साल से जानती हूँ, so मैं भी lucky हूँ यार, इतनी खूबसूरत हीरोइन मुझे मिली, मैं और क्या कह सकता हूँ। 3 महीने थे हम set पर and he was exactly like this every day. It drove me mad. So come join us this 26th in cinemas. They suck for you guys. Planet Bollywood News में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शहजान पदमसी का लेटेस्ट फोटोशूट। और अब न्यूज की दुनिया से चलते हैं फैशन वर्ल्ड में और आपको दिखाते हैं शहजान पदमसी का एक हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। शहजान पदमसी ने रिसेंटली एक ब्रांड के लिए किया फोटोशूट जहां जूम पहुंचा और हमने उनसे जानना चाहा उनका एक्सपीरियंस। It's been a lot of fun shooting with Rohan Shrestha. He's a good friend and I've done a lot of photo shoots with him, so there's a immediate comfort level with him. Well, we do agree with you, शहजान। आप फोटोशूट के दौरान वाकई काफी कंफर्टेबल लग रही थी। Jackets, blazers, smart tops and hot pants. Shahzan was looking hot and sexy in every attire. और शहजान का personal favorite attire क्या है? ये भी उन्होंने हमें यहाँ बताया। My personal favorite would be a little black dress. Yes, the LVD, which was it'll save the day at any point. जाते जाते शहजान ने अपने फैंस को दी एक फैशन टिप भी। Listen up. I think just dressing according to your body type is very important. Quite often you'll see, a plus size woman wearing, tight clothes or a thin girl wearing really loose clothes. So you have to dress according to your body type. I know certain styles do not suit me at all. They make me look really weird. So that's why I prefer fitted stuff. And again, not too fitted also, but just comfortable. I think that's my style statement also. I'm more comfortable and relaxed. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.